बरसात की रात थी। बिजलियां चमक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से डर के मारे पायल को नींद नहीं आ रही थी। नमन शहर से बाहर गया था। घर में पायल के अलावा उसके बूढ़े सास ससुर थे। आधी रात गुजर गई। पायल पलंग पर लेटकर मोबाइल देख रही थी। तभी उसे छत की सीढ़ियों का गेट खुलने की आवाज आई। इस तूफानी रात में छत की सीढ़ियां किसने और क्यों खोली हैं? डरते डरते उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो ससुर जी दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते नजर आए। पायल को कुछ संदेह हुआ, क्योंकि इससे पूर्व भी उसे कई बार ऐसा लगा था कि कोई रात को छत पर जाता है, लेकिन तब वो इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर देती थी। पर आज उसने ससुर जी को छत पर जाते हुए देख लिया था। वो सोचने लगी, आखिर ससुर जी इस तूफानी रात में छत पर क्या करने गए हैं? पायल थोड़ी खोजी स्वभाव की थी। उसके दिमाग में कई तरह के विचार घूमने लगे। आखिर उसने अपने अंदर के डर को काबू करके छत पर जाकर देखने का फैसला किया। वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई तो देखा ससुर जी ने छत की तरफ से गेट को कुंडी लगा दी थी। उसने गेट के झरोखे से छत की तरफ देखा तो काले बादलों के बीच छत पर घोर अंधेरा था। तभी आसमान में बिजली चमकी। बिजली की चमक के बीच छत का दृश्य देखकर पायल की आंखें फटी रह गई। बादलों की गड़गड़ाहट में उसे साफ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन उसे एहसास हो गया कि ससुर जी ने मोबाइल पर कोई संगीत चला रखा है और एक जींस टॉप पहनी हुई महिला को बाहों में लेकर डांस कर रहे हैं। उसके दिमाग की नसें फटने लगी। वो सोचने लगी, इतनी रात को ससुर जी के साथ ये मॉडर्न लड़की कौन है? सासू जी के साथ ससुर जी इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। मुझे उन्हें बताना चाहिए। ऐसा सोचकर वो दबे पांव नीचे आई। सास ससुर के कमरे के बाहर पहुंचते ही उसके पैर रुक गए। उसने सोचा, पहले इस बारे में नमन से बात करनी चाहिए। फिलहाल सबूत के तौर पर मैं ससुर जी की रास लीला का वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा सोचकर वो झट से अपने कमरे में गई और अपना फोन उठाकर फिर सीढ़ियों में पहुंच गई और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर बिजली चमकने का इंतजार करने लगी। उसने 5-6 मिनट की क्लिप बनाई। उसमें 3-4 बार बिजली चमक गई थी। फिर दबे पांव नीचे आकर पलंग पर लेट गई और ससुर जी के बारे में कई तरह की बातें सोचने लगी। सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह सास की आवाज से उठी तो उसके दिल में आज ससुर जी के लिए कोई इज्जत नहीं थी। यहां तक कि उसने रोज की तरह आज ससुर जी के पैर भी नहीं छुए। ससुर जी किसी काम से बोले भी तो वो उन्हें सीधे मुंह जवाब तक नहीं दे रही थी। ससुर जी ने उसकी सास को पायल के बदले हुए व्यवहार के बारे में बताया तो वे बोली, नई नई शादी हुई है, शायद नमन के 2 दिन दूर जाने की वजह से परेशान है। शाम को जब नमन लौटा तो सास ने उसे कहा कि बेटा, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, जब तक बहू घर में सेट नहीं होती है तुम इसे अकेले छोड़कर मत जाया करो। क्यों, क्या हुआ माँ? नमन ने पूछा तो वो बोली, कल सब ठीक था पर आज सुबह से बहू बहुत परेशान लग रही है। ठीक है माँ, मैं अभी उसे समझाता हूँ। ऐसा कहकर नमन अपने कमरे में चला गया। कपड़े उतारते हुए उसने पायल से पूछा, क्या हुआ? कैसे मूड ऑफ है मैडम? शादी की वजह से वैसे ही व्यवसाय अस्त व्यस्त हो गया था, तो अब उसे सेट तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। पायल बोली, कैसी बात करते हो नमन? मुझे तुम्हारे बाहर जाने से कोई तकलीफ नहीं है। व्यवसाय के बिना क्या होगा, वो तो सबसे पहले है। तुम पूरी तरह व्यवसाय पर ध्यान दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नमन बोला, फिर बात क्या है? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था सुबह से? पायल ने कहा, तुम फ्रेश होकर डिनर कर लो, रात को बताती हूँ सारी बात। डिनर के बाद पायल रसोई का काम समेटकर कमरे में आई तो नमन ने पूछा, चलो अब बताओ क्या हुआ, तुम क्यों परेशान थी? पायल बोली, नमन, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, पर आंखों देखा सच कभी छिपाना भी नहीं चाहिए। नमन ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखकर पूछा, सच? कैसा सच? किसका सच? पहेली मत बुझाओ, सीधे सीधे बताओ, आखिर बात क्या है?
पायल बोली, आपके पूज्य पिताजी का सच, उनकी रास लीला का सच। क्या बकवास कर रही हो पायल? नमन गुस्से में चीख पड़ा। पायल बोली, मैं जानती थी आपको भरोसा नहीं होगा, इसीलिए मैंने सबूत के तौर पर आपके पिताजी की रंग लीला का वीडियो बना लिया है। उसने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई वीडियो क्लिप चालू करके नमन को देते हुए कहा, लो देखो, तुम्हारी दूसरी मम्मी जींस टॉप वाली। आधी रात को तुम्हारे पूज्य पिताजी बरसात में भीगते हुए इसके साथ रास लीला कर रहे थे। नमन ने एक झटके में उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वीडियो क्लिप देखकर वो झट से कमरे से निकल गया। पायल भी उसके पीछे दौड़ी, पर जब तक नमन अपने माता पिता के कमरे में प्रवेश कर चुका था, पायल बाहर ही रुक गई। थोड़ी देर बातचीत के बाद कमरे से तीनों के ठहाके की आवाज आने लगी। पायल सन्न रह गई। उसे लग रहा था ये सब देखकर नमन पिताजी से लड़ाई न कर बैठे, पर ये क्या, ये तो सब लोग मिलकर हंस रहे हैं। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही नमन ने पायल को आवाज लगाकर अंदर बुलाया। जब वो अंदर गई तो सब लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। सास ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और एक चाबी का गुच्छा उसके हाथ में देकर बोली, बहू जरा ये अलमारी खोलना। पायल ने अलमारी खोली तो दंग रह गई। सास की अलमारी में बहुत से जींस और टॉप टंगे हुए थे। देखकर पायल का सर चकरा गया। तभी सास हंसकर बोली, पायल अब जरा देखकर बताना, इनमें से कौन सा जींस टॉप था जिसे पहनकर वो चुड़ैल तेरे ससुर जी के साथ नाच रही थी। पायल अब भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो ड्रेस उसने पहचान ली थी। अतः उसे हैंगर से उतार कर सास के पास ले आई। सास ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, ऐसे क्या देख रही हो? लगता है अब भी तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। चलो मैं बताती हूँ। शादी से पहले मुझे जींस टॉप बहुत पसंद था। हम दोनों ने लव मैरिज की थी, पर मेरी सास यानी नमन की दादी ने मेरे सामने एक शर्त रख दी थी कि मेरे घर में जींस टॉप नहीं पहनने दूंगी। मैंने इनके प्यार में जींस टॉप त्याग दिया, पर ये जींस टॉप के प्रति मेरी दीवानगी जानते थे। अतः हमारी प्रत्येक शादी की सालगिरह पर ये मुझे जींस टॉप ही उपहार में देते हैं और अक्सर रात को सबको सोने के बाद मुझे छत पर ले जाकर मेरी जींस टॉप पहनने की इच्छा पूरी करते हैं। फिर काफ़ी देर हम छत पर नए प्रेमियों की तरह घूमते हैं और डांस करते हैं। नमन को ये बात पता थी, इसीलिए जैसे ही तुमने इसे वीडियो दिखाया ये समझ गया और आकर हमें बताया कि आपकी बहू रात भर आपकी जासूसी कर रही थी। तो हमने सोचा तुम्हें सच्चाई बता ही दे, नहीं तो पता नहीं ससुर जी के बारे में क्या क्या ही सोचोगी। ऐसा कहकर सब जोर से हंस पड़े। पायल नजरें झुकाए ऐसे खड़ी थी जैसे काटो तो खून नहीं। मेरे द्वारा लिखित इस कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियां लेकर आता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।